बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ज़्यादा अहम दिन है। इतना अहम दिन है कि शायद आप समझ लें कि यूक्रेन की जंग के बाद सबसे अहम दिन है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान है और ये बहुत अहम दौरा है। इतना अहम दौरा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आपको याद होगा यूक्रेन की जंग शुरू होने वाली थी, बल्कि उसका आगाज बिल्कुल करीब था। तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ और उसके बाद जो हुआ फिर वो आप सबने देख लिया। अब जब इसराइल और ईरान की जंग बिल्कुल सर पर खड़ी हुई और किसी भी वक्त शुरू हो जानी है, ये इसराइल अगर 2-3 दिन के लिए या 2-3 हफ्तों के लिए या चंद दिनों के लिए, घंटों के लिए, कुछ भी देर के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता, हो सकता है 2 दिन बाद हमला कर दे। अगर वो चुप बैठा है तो उसकी एक मेन वजह है कि वो रफा के अंदर ऑपरेशन शुरू कर रहा है, वो बाकी सारा फलस्तीन खा रहा है और इसलिए यहाँ पर हमला नहीं हो, लेकिन यहाँ पर भी हमला तैयार है। तो आप ये देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान और ये दौरा हुआ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ये दौरा करवा कौन रहा है? देखिए, आपको सारी कहानी यहाँ से समझ आएगी कि चाइना और रूस इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट का एक दौरा सऊदी अरब का हो जाए या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का एक दौरा ईरान का हो जाए। और ये दौरा अगर हो गया, ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मिडिल ईस्ट में कि आप भूल जाएंगे सारी चीजों को। यानी ये इस तरह की सूरत हाल होनी जा रही है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अब आपको समझ आएगी। इस दौरे को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपको याद होगा कि हालिया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक लड़ाई हुई थी और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद वो मामला तय हो गए थे। यानी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने मिसाइल दागा, हमने मिसाइल दागा, वो मामला क्लियर हो गया। उस टेंशन को रिफ्यूज करने में चाइना और सऊदी अरब ने एक किरदार अदा किया था, बहुत अहम, बैकडोर चैनल से। अब चाइना क्या चाह रहा है? देखिए, जो दौरा हुआ है, ये 7 साल बाद कोई पहला ईरानी प्रेसिडेंट आया है पाकिस्तान, और जब से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तब से अब ये दौरा जो हुआ बड़ा अहम है। ये जंग से पहले दौरा है, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा कि ईरान के प्रेसिडेंट का दौरा दुनिया देख रही है सारे इस दौरे को, कि ईरान का प्रेसिडेंट कहीं नहीं गया, पाकिस्तान गया। अब आपको वो बात समझ आएगी जो हकीकत टीवी ने आपको कही थी। देखिए, पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर, चाइना, सऊदी अरब और ये तमाम कंट्रीज, एक पैगाम आज अमेरिका को गया है कि भाई हम मुस्तकबिल के अंदर ईरान के खिलाफ कोई अड्डे नहीं देने को तैयार। ये जंग होती है तो उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चाइना भी यही चाहता है, रूस भी यही चाहता है, अफगानिस्तान भी यही चाहता है, ईरान भी यही चाहता है, और याद रखिएगा सऊदी अरब भी अब यही चाहता है। सऊदी अरब क्यों चाहता है? देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ये जंग फैलती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो सऊदी अरब को। उसकी वजह ये है, सऊदी अरब के अंदर जो विजन 2030 है, देखिए तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं और सारी दुनिया में तेल आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह रिप्लेस होने वाली है। अब गाड़ियाँ आ रही है, बड़ी तेजी से आ रही है। अब तो देखिए ना, आप चाइना मार्केट में कूद गया है, वो वहाँ पर गाड़ियाँ बना रहा है। इसी तरह भारत में, तो पूरी दुनिया के अंदर जाहिर सी बात है तेल की कंजम्पशन कम होगी। तो जो क्राउन प्रिंस का विजन है उसके मुताबिक ऑयल फ्री इकोनॉमी, जो काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हुए हैं, तो वो खत्ते के अंदर कोई जंग नहीं चाहते। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तो कम से कम नहीं चाहती, ये याद रखिए। जाहिर सी बात है, जब जंग हो रही है तो तेल की सप्लाई रुक रही है। तेल की सप्लाई के बाद आप देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद हो जाता है, रेड सी बंद हो रहा है, हमले हो रहे हैं और कोई शिप आ रहा है। अब सऊदी अरब का कोई शिप अगर जाए, अमेरिका, यानी आप ये देखिए सऊदीया से सामान लेकर जाए या भारत से सामान लेकर सऊदीया जाए, लेकिन हो वो अमेरिका का शिप या बरतानिया का हो, तो होशी उसको मारेंगे। और ईरान ने भी हालिया जो शिप थे वो आ रहे थे इंडिया से सऊदीया, ये वो, तो उनको मारा था। सऊदीया इस सारे मामले पर ये चाहता है कि अमन हो, सुकून हो। और मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज, आप जानते हैं कि आज क्या हुआ है कि सऊदी अरब का जो डेलीगेशन था, यानी उनके जो एम्बेसडर थे, ये पहली फ्लाइट जाने वाली है हज की पिछले 9 सालों में जो ईरान से डायरेक्ट सऊदी अरब जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में वहां पर उनके एम्बेसडर गए थे और उन्होंने जाकर इंतजामात का जायजा लिया। अब आपको बैकग्राउंड समझ आ गई है, अब आपको समझ आएगी ये तमाम चीजें। देखिए, अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करेगा अगर ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट होगा। हर सूरत पाकिस्तान अपना जो इशू है, ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, ये इतना बड़ा इशू है कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमें 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ता है। तो हम अपनी गुजारिशात ईरान के सामने रखेंगे, उनके प्रेसिडेंट के सामने, और उनको ये बताएंगे कि देखिए हमारे ऊपर ये मसला है, ये तमाम चीज़ें, और उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे।
और एक तरफ से इनडायरेक्टली ये छोटी भी है कि अगर इजराइल के खिलाफ ये जंग होती है या जो भी सूरत हाल है, तो चाइना ये चाह रहा है कि ईरान असल में अपने हमसाए से और खित्ते में ममालिक से जहां जहां अमेरिका को लगता है कि कहीं पे वो लेवरेज ले सकता है, उनसे ताल्लुकात बेहतर करे। इनडायरेक्टली पैगाम ये जाता है अमेरिका को कि वो पूछे भी ना किसी भी मुल्क से कि भाई आप अड्डे देंगे उसके खिलाफ ये फलाना। अफगानिस्तान का मामला डिफरेंट था। ईरान के प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान, दुनिया में जंग छिड़ी हुई है ईरान के खिलाफ, तो पहला दौरा है तो पाकिस्तान की जानिब से एक पैगाम गया है। तो चाइना इस सारे दौरे पर सऊदी अरब भी ऑन बोर्ड है, तो चाइना खुश है इस सारे मामले पर। इस सारी सूरत हाल में वो काफ़ी हद तक यानी खुश हैं और दौरा भी है कि भाई ठीक है। इससे असल में अमेरिका को एक पैगाम चला गया है कि आप अगर ये काम करने जा रहे हैं तो फिर इस सारे मामले पर हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं। एक सूरत हाल। नंबर 2 जो सूरत हाल अगली होने जा रही है वो ये है कि चाइना ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के बाद, चूंकि यहाँ से प्रेसिडेंट ने जाना है श्रीलंका, अब श्रीलंका में इन्फ्लुएंस किसका है, वहां पर भी चाइना का है। तो चाइना के ईरान के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर है कि वहां पर भी अब करवा रहे हैं। आपको पता है चाइना ड्रोन्स भी ले रहा है ईरान से, और इसी तरह एक पैगाम चला गया अमेरिका को किसी भी खित्ते को कि भाई कौन कौन कहां पर खड़ा हुआ है। यानी इसराइल के खिलाफ जो जंग है उसमें अमेरिका कूदने वाला है। अगर सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, कतर ने इनकार कर दिया, ओमान ने इनकार कर दिया कि आपके यहाँ अड्डे मौजूद है और आप यहाँ से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना हूसियों के खिलाफ ना ईरान के खिलाफ, तो अमेरिका को यह भी पैगाम चला गया कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान से भी ना पूछे कि भाई आप कहां पर खड़े, आप अड्डे देंगे ईरान के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने डिमांड देखिए, उनके दिमागों को तो आप नहीं ना रोक सकते, उनके दिमागों में जो चीज़ बैठी है, उनके प्लान जो आप उसको तो नहीं रोक सकते। तो पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन कर दी है क्लियर। चाइना इसमें ऑन बोर्ड और चाइना काफ़ी खुश है, जाहिर सी बात है। अब चाइना की बारी ये है कि श्रीलंका है उसके बाद एक दौरा हो जाए, या तो क्राउन प्रिंस का जो ईरान की जानिब या ईरान के प्रेसिडेंट का वहां पर हो जाए। वो दौरा हो गया तो खित्ते के अंदर इसराइल समेत तमाम ताकतों को पैगाम चला जाएगा कौन कहां पर खड़ा है। और इस दौरे के बाद ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर खित्ते के अंदर ईरान के खिलाफ इन्होंने जंग नहीं रोकनी, अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वो इस ज़हन में रख ले कि मुकद्दस मकामात को शहीद करने के लिए आखिरी टाइम आ चुका है। वहाँ जहाँ तक सुर्ख गाय की बात है तो आप ये ज़हन में रखिएगा, उसकी जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मई या उसके बाद से थोड़ा सा टाइम है वो तब तक है। अब उस एज के ऊपर अगर चली जाती है तो फिर उनको 2000 साल इंतजार करना पड़ेगा, वो ये काम नहीं करने वाले। उन्होंने जो भी करना है इन चंद दिनों में करना है, चंद हफ्तों में करना है। तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है जो रेजिस्टेंस होगी वो ईरान की जानिब से आएगी, क्योंकि अभी उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ एक ही मुल्क खड़ा हुआ है जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ डटकर खड़ा है, वो है ईरान। तो ईरान के खिलाफ सफबंदी के लिए उनको मिडिल ईस्ट से पहले इनकार हुआ है, अब एशिया से भी उनको इनकार हो रहा है और इनडायरेक्टली इनकार हो रहा है। जाहिर सी बात है दो ममालिक अगर एक प्रेसिडेंट किसी मुल्क में जाता है तो दोनों के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो पैगाम ये दे रहे हैं कि हम उनके साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने हमें पैगाम दे दिया है कि आपने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया तो पाबंदी है, तो जाहिर सी बात हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि अमेरिका ने हमें प्रोजेक्ट शुरू नहीं करने देना। ये पत्थर पर लकीर है, हम चाहे 1000 दफा कह लें, दुनिया इधर से इधर कर दिए, प्रोग्राम उन्होंने नहीं शुरू करने देना। तो चाइना और रूस काम ये कर रहे हैं कि बैकडोर चैनल पर सारे का सारा सिनेरियो बना रहे हैं। देखिए SU-35 के 35 तैयारे अगले हफ्ते पहुंच रहे हैं ईरान। ईरान अब वो लेवल नहीं रहा ईरान का कि आप ईरान के खिलाफ खड़े हो या फलाना हो। ईरान एटमी ताकत बनने के भी करीब है, और अमेरिका ने और इसराइल ने उनकी एटमी ताकत के जो वॉर हेड्स हैं उसको 20-25 पहुंचने से पहले पहले यहाँ पर बड़ा हमला करना है। इसीलिए तो उन्होंने कहा ना कि माइक्रोवेव जो वेपन्स है वो मार देंगे, और ऐसे तबाह कुन मारेंगे कि यहाँ पर उनके बंकर समेत अंदर तक जाकर तमाम चीज़ें तबाह हो जाएगी। किसी इंसान को कोई मसला नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं होगा, कंप्यूटर चिप्स उड़ा देंगे, तमाम चीज़ें कर देंगे। लेकिन इस सूरत हाल में हम करेंगे। आपको क्या लगता है उसके बाद क्या रूस चुप करके बैठ जाएगा? क्या चाइना चुप करके बैठ जाएगा? क्या उसके बाद ईरान चुप करके बैठ जाएगा? या उसकी जो आज देखिए ना अमेरिका की मिलिट्री 2 मिलिट्री बेसिस पर हमला हुआ है, और ये बड़ा शदीद हमला था शाम में, तो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस बच जाएंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चाइना अब अपने पत्ते पूरी तरह बिछा रहा है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर रहा है। देखिए इतना तो चाइना ने इन्फ्लुएंस कायम कर दिया था ना कि जब ये हौसियों के खिलाफ अमेरिका ने अड्डे मांगे थे तो इनको इनकार हो गए थे, पूरे मिडिल ईस्ट से इनकार हो गए थे। इससे ज्यादा झटका क्या था कि हौसियों के खिलाफ जीत नहीं सके, और चाइना ने ये जंग बंद करवाने में सऊदी अरब की भी मदद की, ईरान की भी मदद की, दोनों की सुलह हो रही है। अब इसी तरह बैकडोर चैनल पर चाइना ने पाकिस्तान और ईरान के मामला को सेट करने के लिए भी काम किया, अब मजीद वो कर रहे हैं।
अब अमेरिका को पता चल गया है कि यार मैं तो अगर ईरान के खिलाफ जंग होती है ना तो मुझे किसी ने अड्डे देने हैं, ना मुझे किसी ने इजाज़त देनी है, और उर्दन के अलावा और कहीं से कोई एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए आकर ये करना जाना, ये तो एक हमाकत सी है। तो अमेरिका के अड्डे तो महफूज नहीं रहेंगे। चाइना ने तो ऑलरेडी पैगाम दिया है ईरान को कि आपने बिल्कुल ठीक किया। और आप देखिए रूस ने तो थपकी दिया, उन्होंने कहा शाबाश। पुतिन ने कॉल की थी इब्राहिम रईसी को। वो सारे इस दौरे को देख रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये काम बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि उसको एक तगड़ा पैगाम गया है। और देखिए पाकिस्तान इस सारे मामले पर कोई ऐसा आप काम नहीं करना चाह रहा। खित्ते के अंदर जब सूरत हाल का आप जायजा लेते हैं तो आपको पता ये चलता है कि दुनिया में क्या मामला हो रहे हैं। चाइना अब अपना इन्फ्लुएंस खित्ते में पूरी तरह बढ़ा चुका है। आपको चाइना बराह रास्त बात करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन याद रहे ईरान उसका इतना बड़ा इत्तेहादी है, इतना बड़ा इत्तेहादी है कि इतना कोई भी बड़ा इत्तेहादी नहीं है रूस के बाद। कोई इतना बड़ा पूरे खित्ते में इत्तेहादी नहीं है जितना ईरान का इत्तेहादी। 450 अरब डॉलर के करीब वहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट है। कम ही किसी मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट होती है। और सबसे ज्यादा 6 साल तारीख में कभी इतना चाइना ने तेल इंपोर्ट नहीं किया जितना उन्होंने अब किया है। तो ईरान की इकोनॉमी को वो संभाल भी रहे हैं। आपको पता है कि ईरान के ड्रोन्स बड़े आला हैं, उनकी जो कीमत है वो अगर थोड़ी सी ऊपर भी पे करनी पड़ती है तो रूस वो कर देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको डिलीवरी चाहिए इन टाइम, उनको ईरान से मिसाइल चाहिए और बदले में वो तैयारे दे रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम दिया हुआ है, रेडार सिस्टम दिया है। ये जो इजराइल पर हमला हुआ था वो उसी की कड़ी था। तो अमेरिका को खित्ते में बड्डे नहीं मिलने वाले। ये तो बात बड़ी इनडायरेक्टली आज उसको पता चल गई है। और खित्ते के अंदर एक पैगाम तगड़ा चला गया है कि जंग से पहले अमेरिका ये देख रहा है कि अच्छा वो कहाँ पर खड़ा है, कहाँ कहाँ से वो ईरान पर हमला कर सकता है। तो ईरान को बशोटी मिल गई है बहुत सारी चीज़ों की कि कोई उसका हमसाया मुल्क जो है ख़ास तौर पर वो अमेरिका के खिलाफ इस जंग में कम से कम अमेरिका का साथ नहीं देगा। और चाइना, और याद रखिएगा इसके अलावा सऊदी अरब और बाकी कोई भी खित्ते के अंदर जंग नहीं चाहता। देखिए चाइना के चाहे सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर हों, ख़राब हों, अच्छे हों, मुस्तकबिल में जैसे मर्जी हो, लेकिन चाइना और सऊदी अरब कभी ज़िंदगी में एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। इसी तरह उन्होंने बैलेंस किया है कि वो ईरान से जैसे मर्जी उनके कभी ताल्लुकात अच्छे हों बुरे, वैसे तो ओवरऑल स्मूथ हैं। चाइना के सऊदीया के साथ स्मूथ हैं, इनके साथ स्मूथ है, लेकिन फ्यूचर में भी खराब होते नजर नहीं आ रहे। तो अमेरिका को ये लग रहा है कि यार अगर इनके ताल्लुकात नहीं खराब हो रहे तो मैं इंजेक्ट कहाँ पर करूँ। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि पूरे का पूरा खिता जो है वो अमेरिका के हाथ से इस वक्त निकल रहा है। अब इसराइल ने अगर ईरान से जंग छेड़नी है, अकेला नहीं वो लड़ सकता, उसको अमेरिका की मर्जी के बगैर वो जंग नहीं कर सकता, चाहे दुनिया की कोई मर्जी ताकत आ जाए। और वो दिन चले गए हैं कि जब खित्ते के अंदर कोई अड्डे देता था, खुफिया तौर पर ईरान डिटेक्ट नहीं करता था, F-35 आते थे उड़ाकर चले जाते थे। अब वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। अब ईरान एटमी ताकत बनने के करीब और वो बन जाएगा। इस दफा वो काफी हद तक बन जाएगा। वॉशिंगटन टाइम्स ने कहा था कि 5 तो न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुके हैं, उन्होंने 20-25 बनाने हैं इससे पहले कि अमेरिका तबाह कर दे। और याद रखिएगा एक तरफ सुर्ख गाय जो है उसकी एज पूरी हो रही है जहां तक उन्होंने उसकी कुर्बानी करनी है, और दूसरी जानिब याद रखिएगा ईरान न्यूक्लियर के करीब भी है। तो सबको पता है ईरान पर हमला करना ही करना है, अमेरिका ने भी करना है और याद रखिएगा इसराइल ने भी करना है। अगर ये हमला करना है तो खित्ते के अंदर बहुत ही तूफानी जंग छिड़ने वाली है। और उस तूफानी जंग के अंदर याद रहे उसके जो असरात होते हैं वो सबसे पहले हमसाया कंट्रीज पर आते हैं। सो अमेरिका ने इस सारे मामले पर जो प्लान अभी बनाया हुआ है वो फिजिबिलिटी उसकी ठीक नहीं है। देखिए रही बात जहां तक अमेरिका के हवाले से इसराइल की है, इसराइल के अब इंटेलिजेंस चीफ ने आज रिजाइन किया है। हार्डली इसराइल की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि हमास को शिकस्त ना देने की वजह से, उनके हमले ना रोकने की वजह से उनकी आर्मी का इंटेलिजेंस चीफ रिजाइन कर गया। इसका यह मतलब है कि इसराइल की तारीख में कभी जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। ईरान का हमला भी उसी की कड़ी है और इतने ममालिक अगर साथ हैं, अब इसराइल को इस बात का गुस्सा है कि क्या किया जाए। देखिए जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहां तक तो ईरान के हवाले से बात है वहां तक तो चाइना ने अपना काम कर दिया है। जहां जहां उसका इन्फ्लुएंस पड़ सकता है उसने वो काम कर दिया है। पोजीशन हो चुकी है बहुत ज्यादा क्लियर। अब आप देखें कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया लेकिन ईरान के प्रेसिडेंट ने कश्मीर की कोई बात नहीं की। जाहिर सी बात है वो इंडिया को खराब नहीं करना चाहते। और ये याद रखिएगा ईरान के जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ है
उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके इंडिया के साथ है। और इंडिया के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात है कि आप सोच लें कि इंडिया के इजराइल के साथ भी, यानी ईरान से ज़्यादा जाहिर सी बात है उनके अच्छे ताल्लुकात है। तो ये दुनिया का दस्तूर चलता है, आपके किसी के साथ ताल्लुकात है, अगले के पता नहीं किसके साथ ताल्लुकात है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हर कोई मुल्क अपना मफाद देखता है। दुनिया में कभी कोई ऐसा नहीं होता, ना ट्रस्ट पर दुनिया चलती है ना किसी एक पर, हर किसी के मफादात होते हैं सबके, उनका मफाद है, हमारा मफाद है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हमें उन्होंने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करने देना, और ईरान को हमने समझाना भी है और बताना भी है कि हमारे अब ये क्या मामला हो गया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान, देखिए मोदी ने जिस तरह ये बात कल जलसे में खड़े होकर की, उसने कहा कि देखो पाकिस्तान को भिखारी कौम है, और उसने कहा मैंने नाम भी नहीं लिया और आप लोगों को पता भी चल गया है। वो जलसे में सबको कह रही थी नाम भी नहीं लिया मैंने, आपको पता चल गया कि मैं किस भिखारी की बात कर रहा हूँ। उसका आटे को वो तरस रहे हैं। और देखो जब रूस से तेल लेने की बारी थी, मुझ पर इतना प्रेशर था, मैं वो प्रेशर सस्टेन कर गया, क्योंकि उसने असल में अमेरिका और यूरोप को कहा ना कि इतना प्रेशर था मैं ले गया, क्योंकि उसने कहा कि कई ममालिक दिवालिया हुए खड़े हैं, और इसीलिए दिवालिया है क्योंकि उन्होंने सस्ता तेल ले लिया। लेकिन देखो मैंने तुम्हारे लिए सस्ता तेल लिया, तो अब तुमने जाकर ठप्पा लगाना है और बताना है कि तुमने बीजेपी की सरकार को कैसे 400 सीटें दिलवानी है इत्तेहादियों समेत। अब सूरत हाल ये है कि दुनिया बदल रही है। अब वो दिन चले गए कि आप किसी भी मुल्क को अड्डे देते हैं और उसके बाद अपने मुल्क में तबाही लाते हैं, ये ऐसा नहीं है। एक अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान का दौरा, बड़ा क्लियर पैगाम चला गया अमेरिका को कि फ्यूचर के अंदर डिमांड भी करने की कोशिश ना करे, जो उसके दिमागों में बैठा हुआ है जैसे अफगानिस्तान के अड्डे मांगे या फलाना, वो डिमांड भी ना करे कभी ज़िंदगी के अंदर कि जी अड्डे देंगे या इनसे मांगेंगे ईरान के खिलाफ या फलाना के खिलाफ। कोई ये काम नहीं करने जा रहा। और चाइना और रूस अब बैक एंड पर सबसे बड़ा दौरा करवाने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो दौरा हो जाएगा सऊदी अरब का, या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आ जाएंगे। ये दौरा हो गया तो पूरा खित्ता आपको बदलता हुआ नजर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।